जेठानी का रहस्य। मेरे जेठ जी 4 साल से सऊदी अरब में रहते थे, लेकिन फिर भी मेरी जेठानी हर बार पेट से हो जाया करती थी। ताज्जुब की बात यह थी कि मेरी सास उन दिनों उसकी बहुत सेवा करती थी। दूध घी सब बना बना कर खिलाया करती थी, लेकिन मेरे पति मेरे साथ रहते थे। फिर भी 2 सालों में भी मैं माँ नहीं बन सकी थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? जब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश किया, मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी। अपनी शादी के 1 साल बाद मेरे जेठ जी सऊदी अरब चले गए थे। मेरी जेठानी को तब कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जेठ जी के जाने के बाद उनके बच्चे पैदा होने लगे। मेरे सास ससुर और पति किसी को इस बात से एतराज़ नहीं था कि बिना पति के कैसे बच्चा हो रहा है। सब लोग उनके बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, कभी उनसे कोई सवाल नहीं करता था। मेरी जेठानी वैसे ही खुश रहा करती थी। एक दिन मेरा माथा तब ठनका जब मेरी जेठानी के कमरे में मैंने अपने पति के कपड़े देखे। अब मेरे मन में सवालों ने अपना घर बना लिया था। मैं किसी भी तरह सच्चाई की तह तक जाना चाहती थी। क्या जो मैं देख रही हूँ वही सच है या कोई और गहरा राज है? मेरा मन ऐसे सवालों से जूझ रहा था। मेरा शक मेरे पति के ऊपर था, लेकिन अगर मेरे पति ने ऐसा किया है तो फिर मेरे साथ उनके बच्चे क्यों नहीं हैं? मुझे याद है, आज से 3 साल पहले जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी, मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर जेठानी और मेरे पति थे। पता चला था कि 1 साल पहले मेरे जेठ जी सऊदी अरब चले गए थे। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी जेठानी जी के बच्चे नहीं थे, जबकि उनकी शादी के 1 साल तक जेठ जी घर पर ही थे। लेकिन जेठ जी के सऊदी अरब जाने के 1 साल बाद मेरी जेठानी के बच्चे होने लगे। जब से मेरी शादी हुई थी, तब से जेठानी के 2 बच्चे हो गए और इस बार तीसरा था। लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ रहते हैं, फिर भी मुझे अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। यही सोच सोच कर मैं परेशान होती रहती थी कि आखिर कोई जेठानी जी से कुछ पूछता क्यों नहीं है। क्या सब डरते हैं उनसे? उनके मायके वाले बहुत अमीर थे, उन्होंने बहुत सारा दहेज दिया था। शायद इसीलिए मेरे सास ससुर कुछ नहीं कहते। लेकिन फिर भी वह जेठ जी के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही हैं। वह बेचारे अपनी बीवी के अच्छे सुख के लिए अपना घर द्वार सुख चैन सब छोड़कर इतनी दूर विदेश में काम करने गए हैं, और जेठानी जी उनके पीठ पीछे गुल खिला रही हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जेठ जी के साथ विश्वासघात नहीं करने दूंगी। मैं इनकी सच्चाई का पता लगा कर ही रहूँगी। मैंने सबसे पहले अपने पति से जानने की कोशिश किया तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। मेरा शक अब और बढ़ता जा रहा था कि कहीं इन सब के पीछे मेरे पति का हाथ तो नहीं है। वैसे भी भाभी इतनी गोरी और खूबसूरत थी जिससे किसी भी मर्द की नीयत फिसल सकती थी, तो मेरे पति भी
हो सकते थे, लेकिन मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था। अब मेरे मन में चलता रहता था कि सच्चाई का पता कैसे लगाऊं, क्या करूं। अपनी सास से पूछा तो उन्होंने भी मेरी बात को काट दिया, उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगी। अपने काम से मतलब रखा कर, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहा कर। मेरी सास मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। मेरे मायके वाले ज़्यादा दहेज भी नहीं दिए थे, और शादी के 2 साल बाद भी मेरी गोद सूनी थी। मेरी सास को पोता पोतियों की चाह थी, जो कि मेरी जेठानी ने उन्हें दिए थे। वह खूबसूरत भी थी और दहेज भी बहुत सारा लाई थी। एक बार जेठानी जी नहाने गई तो मैं उनके कमरे में सच्चाई का पता लगाने के लिए घुस गई। वहाँ का नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ मेरे पति के कपड़े और चप्पलें मिली। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। इससे पहले कि मैं कुछ करती, मेरी जेठानी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं धीरे से बाहर निकल गई। मेरी जेठानी नहाकर बाथरूम से आ गई थी। मैं अपने कमरे में जाकर बहुत रोई अपनी किस्मत पर कि मेरे पति मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं। मुझे लगा मैं सास ससुर को सब कुछ बता दूं। मैं सास को बहाने से लेकर जेठानी के कमरे में गई। जैसे ही मैं अपनी सास को सच्चाई बताना चाहा तो देखा वहाँ का नज़ारा बदल चुका था। वहाँ से कपड़े और चप्पल सब गायब थीं। मैं शॉक हो गई और कुछ नहीं बोली। मुझे लगा वैसे भी मेरी सास मुझसे प्यार नहीं करती हैं, जेठानी जी को करती हैं। मैं बिना सबूत के कुछ कहूँगी तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी, उल्टा मुझे ही डांटेंगी। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सही समय का इंतज़ार कर रही थी। अब मैं अपने पति और अपनी जेठानी पर नज़र रखने लगी थी। मुझे पता था कि किसी न किसी दिन ये लोग रंगे हाथों पकड़े ही जाएंगे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि उनके दोस्त की शादी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौटूँगा। मेरे कपड़े इस्त्री करके सूटकेस में पैक कर दो। मैंने कहा ठीक। अभी तक मैंने अपने पति को कुछ मालूम नहीं होने दिया था। मेरे पति अपने दोस्त की शादी में चले गए थे। रात में मेरी नींद खुली तो मैं जेठानी जी के कमरे की तरफ चल दी। जब मैं उनके कमरे के पास पहुंची तो मेरे कदम अचानक से रुक गए, क्योंकि जेठानी जी के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बहुत धीमी थी। मुझे लगा मेरे पति हैं। अब आज तो मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगी। इसलिए मैंने शोर मचाते हुए ज़ोर से धड़ाक दरवाज़ा खोल दिया। सब लोग आ गए थे। अंदर का नज़ारा देखा तो मैं भौचक्की रह गई। अंदर जेठानी जी के साथ जेठ जी थे। मेरी सास ने मुझे एक थप्पड़ लगाया और बोली, यह आधी रात को तमाशा कर रही है। तो मैंने कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा जेठानी जी के साथ अंदर मेरे पति हैं। मैंने अपनी जेठानी जी के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगा। दीदी मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके लिए अपने मन में कितने गंदे गंदे विचारों को
रखा था। मेरी जेठानी ने मुझे गले उठाकर गले लगा लिया और रोने लगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह कोई भी होगा तो यही सोचेगा। मैंने पूछा, पर जेठ जी तो सऊदी अरब गए थे। तब मेरी जेठानी ने पूरी सच्चाई बताया। जेठ जी कभी सऊदी अरब नहीं गए, वह यहीं छुप कर रहते हैं। एक बार जेठ जी की कंपनी में कुछ गुंडों ने आकर एक आदमी का कत्ल कर दिया था। सबने गवाही देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन जेठ जी ने गवाही दिया था। फिर गुंडों को सज़ा हो गई थी। गुंडे का बड़ा भाई जेठ जी को जान से मारने के लिए उनके पीछे पड़ा है, इसलिए यह सबसे छुप कर रहते हैं और सब जगह बात फैला दिया गया है कि ये सऊदी चले गए हैं, यहाँ नहीं रहते, वरना इनकी जान को खतरा है। पुलिस वालों ने भी मदद करने से मना कर दिया है, इसलिए मामला जब तक पूरा ठंडा नहीं होता वे छुप कर ही रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने यह बात हमसे क्यों छुपाई? तुमसे इसलिए छुपाई गई है ताकि तुम कहीं किसी से कुछ बता न दो, नहीं तो यह बात फैल जाएगी और जेठ जी की जान को खतरा होगा। मैं अपने आप को कोस रही थी। कैसे मैं अपने पति और उसकी भाभी के बारे में सोच रही थी। धिक्कार है मेरी सोच पर।